हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे महाकाव्य काल के बारे में। महाकाव्य काल का मतलब ये है कि महाकाव्य काल का मतलब रामायण और महाभारत काल का आज हम लोग उल्लेख करेंगे। हालांकि इस काल का समय जो है वो बड़ा विवादित है, लेकिन जैसा कि माना जाता है कि इसका अंतिम संकलन जो हुआ है वह गुप्त काल में हुआ है। और महाभारत और रामायण को आर्ष महाकाव्य भी कहा जाता है। आर्ष महाकाव्य भी कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन ऋषियों के द्वारा ही किया गया है। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले रामायण की। रामायण की अगर आप बात करें तो रामायण का संकलन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। रामायण को आदि महाकाव्य तथा महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। प्रारंभ में रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, लेकिन आगे चल कर के इसमें और श्लोकों को जोड़ करके उसकी संख्या 12000 कर दी गई और वर्तमान में कुल श्लोकों की संख्या 24000 है। वर्तमान समय में रामायण में कुल श्लोकों की संख्या 24000 है। इसलिए रामायण को चतुर्दशिक सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर्दशिक सहस्त्र संहिता भी रामायण को कहा जाता है। रामायण का पहली बार तमिल भाषा में संकलन जो किया गया वह चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय महाकवि कंबन के द्वारा रामायण अथवा रामावतार नाम से किया गया। इसके अलावा इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास के द्वारा बारबाग शाह के समय इसका संकलन किया गया। जबकि 20वीं शताब्दी में तमिल में इसका पुनः अनुवाद ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार के द्वारा इसका पुनः जो है अनुवाद किया गया, जो सच्ची रामायण नाम से इन्होंने इसका तमिल भाषा में संकलन किया। ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत का संकलन चूँकि महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है और इसका जो उल्लेख मिलता है वह 10वीं ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, 10वीं ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसका संकलन किया गया है। प्रारंभ में महाभारत में कुल 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जय संहिता मतलब ये है कि इसमें विजय से संबंधित रचनाओं का संकलन किया गया था। बाद में इसकी संख्या बढ़ा करके 24000 कर दिया गया। 24000 जब किया गया तब इसे भारत नाम से संबोधित किया गया। भारत नाम से इसलिए इसे संबोधित किया गया क्योंकि अगर आप वैदिक काल में देखेंगे तो भरत के वंशज थे या जो 10 जन थे। आगे चल कर के आप देखें, आपको याद होगा कि 10 जनों में जो अनु और पुरु और तुर्वस मिल करके भरत जो राजवंश की नींव पड़ी थी उसका इसमें संकलन देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे चल कर के वर्तमान समय में इसमें लगभग 1 लाख श्लोकों का इसमें संकलन किया गया है। इसलिए इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसलिए वर्तमान समय में इसे शतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और इस महाभारत के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था
जो महाभारत में है वह हर जगह है, जो इसमें नहीं है वह कहीं पे भी नहीं है। जो इसमें नहीं है वह कहीं पे भी नहीं है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्व में जो छठा पर्व है, छठे पर्व को भीष्म पर्व भी कहा जाता है, जिसमें पहली बार गीता का उल्लेख किया गया है। पहली बार गीता का उल्लेख छठे पर्व में, जिसे भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, उसी में इसका उल्लेख किया गया है। और महाभारत की अगर आप बात करेंगे तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो दुनिया का सबसे विस्तृत महाकाव्य है। दुनिया का सबसे विस्तृत महाकाव्य है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अगर आप देखेंगे तो यह कृतिवास के द्वारा नुसरत शाह के समय, बंगाल का शासक उस समय नुसरत शाह था, उसने बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद करवाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गीता में ही पहली बार अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। जो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख होता है, उसका पहली बार उल्लेख गीता में ही हुआ है। और अगर आप गीता की बात करें तो गीता में धर्म, इसके अलावा ज्ञान और कर्म, तीनों का एक बेहतरीन संगम गीता में देखने को मिलता है, जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। तमिल में अनुवाद, महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुंदवनार के द्वारा भारत नाम से किया गया है। भारत नाम से इसका उल्लेख जो है तमिल भाषा में इसका संकलन किया गया है। वहीं अगर आप गीता की बात करेंगे तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को अपने कर्म के प्रति सजग करते हुए उन्होंने यह उपदेश दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।